बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात को, बड़ी कार्रवाई को, बड़े हमले को नाकाम बना दिया गया। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दहशतगर्द थे चारों जो मारे गए, इनको ट्रेनिंग कहाँ मिली, कौन है इनके पीछे, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर ये कि क्या इस तरह की वारदातों से, इस तरह की दहशतगर्दी से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ा जा सकता है, पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सकता है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जा सकता है। जो मकसद नज़र आ रहा है इस हमले का, इसके पीछे कौन है, कौन सी तंजीम है और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से सपोर्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस हमले के हवाले से अगर बात करें तो हुआ ये कि सुबह तकरीबन 10:02 पर 4 दहशतगर्द गाड़ी में आए और गाड़ी से उतरते ही उन्होंने जहाँ पर बैरियर लगा हुआ था स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, वहाँ पर उतरते ही उन्होंने फायरिंग कर दी। उसमें फायरिंग करने के बाद दोनों तरफ से, यानी वहाँ जो गार्ड मौजूद थे उन्होंने भी फायरिंग की, वहाँ एक पुलिस एहलकार थे वो भी शहीद हुए, उन्होंने भी इनको रोका। तो 2 तो दहशतगर्द वहीं मारे गए और उसके बाद 2 आगे अहाते तक गए और वहाँ पर मारे गए और तकरीबन 8 मिनट के अंदर अंदर ये चारों, इनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और इसको सारी दुनिया में सराहा जा रहा है इस ऑपरेशन को, इस लिहाज से कि 8 मिनट के अंदर अंदर 4 दहशतगर्दों को मार देना ये बहुत बड़ी बात है। और इनसे जो चीज़ें बरामद हुई, जो कुछ मिला, उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये अंदर जाकर लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे ताकि पूरी दुनिया में एक हेडलाइन, एक ख़बर बन सके कि देखिए स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की, जहाँ पर मईशत का सारा कारोबार होता है और सबकी नज़रें होती हैं, हज़ारों लोग अंदर मौजूद थे, तो वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की। और इनका प्लान था ये कि ये कई दिनों तक इस मामले को आगे चलाते। इन्होंने चने रखे हुए थे, कोई जूस वगैरह और इस तरह की चीज़ें। फिर असलहा बहुत ज़्यादा था इनके पास, बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में असलहा था और ऑटोमेटिक वेपन्स थी, दस्ती बम कई थे, गोलियाँ, बारूद, इस तरह बहुत सी चीज़ें इनके पास थी। ये सारा असलहा इतना ज़्यादा आ कहाँ से गया? गाड़ी जिसमें ये आए थे उसका पता चल चुका है, ये कराची से ही ख़रीदी गई थी कुछ ही दिन पहले और ये एक दहशतगर्द के नाम पर ही थी, उसे उसकी वल्दियत भी पता लग रही है। अब इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है BLA ने। BLA दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दी गई। इसको अब अमेरिका भी दहशतगर्द तंजीम आखिरकार मान चुका है। अब इसने माजी में जितने हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है वो भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हैं। इससे पहले चीनी कौंसलेट पर हमला हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी इसने कबूल की। इसके अलावा गवादर में हमला, चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमला, दीगर इस तरह के कई हमले हैं जिनकी ज़िम्मेदारी इस कलअदम दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की। और अब भी इन्होंने इस हमले से कुछ ही देर पहले एक ट्विटर अकाउंट बनाया और उस पर इन्होंने चारों दहशतगर्दों की तस्वीरें और उनके नाम वगैरह वो बताया कि ये लोग हैं और इस तरह से हम पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं और ये सब बातें। अब अहम बात यह है कि ये जिन तनसीबात को निशाना बना रहे हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भारत भी है। CPEC को आप देखिए, भारत साफ कहता है पाकिस्तान को मईशत को तबाह करना हो, RSS, BJP, उनके आला तरीन ओहदेदार यानी मोदी, अजीत दोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो ये कह चुके हैं, उनकी वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि जी हम पैसे देंगे, पाकिस्तान में तो मौजूद हैं ऐसे लोग, हम उनको पैसे देंगे, उनसे जो मर्ज़ी काम करवाएं। उनके अपने BJP के लीडर कहते हैं जी हम पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनकी एक स्टेट पॉलिसी है। ये जो BLA तंजीम है, इसके हवाले से मैं आपको चंद अहम इंकशाफात बता दूं और ये आप चेक कर सकते हैं। इनका एक लीडर था असलम, उसको भारत में ले जाकर उसका इलाज भी करवाया गया, यानी वो कहीं ज़ख्मी हुआ और भारत में उसका इलाज होता रहा।
और ये आप चेक कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी ही कोई सीक्रेट बात है, ये सब वाज़ेह है। भारत में उसको इलाज मिला, फिर उसको अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान से वो भारत जाता है, इलाज करवाता है, अफ़गानिस्तान वापस आता है, फिर वो वहीं पर मारा गया था अफ़गानिस्तान में एक हमले में, और वो इसका लीडर रहा है, वो भी ये हमले वगैरह करवाता रहा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अफ़गानिस्तान, इसके अलावा ईरान का बॉर्डर, ये वो जगह हैं जहाँ से ये तंजीम ऑपरेट कर रही है। असलहा, पैसा इसको कहाँ से मिल रहा है मैंने आपको बता दिया, आप ये चेक कर सकते हैं। असलम उसका नाम है, इस तरह से उनके दीगर कई लीडर आए, वो मारे गए। अब उनको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, अफ़गानिस्तान में कौंसलेट कितना बढ़ाया, सब कुछ क्या हो रहा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के ख़िलाफ़ है भारत, उस पर अटैक करना, सी पैक पर अटैक करना, और ये इन्होंने साफ़ तौर पर कहा हुआ है कि जी हमने इनको निशाना बनाना है। और भारत की भी ये स्टेटमेंट है, कुछ ये नहीं कि ढकी छुपी बात है इंटरनली, वो इसकी स्टेटमेंट्स देते हैं। हाल ही में सिंध में रेंजर्स को निशाना बनाया गया है दहशतगर्दों की तरफ से, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सों को निशाना बनाया गया है। ये थोड़ी सी तेज़ी सी अगर आप एक देखें लाने की कोशिश हुई है, जब से ख़ास तौर पर ये चीन के साथ भारत की चपकली शुरू हुई है या वहाँ तसादुम आपको नज़र आ रहा है। तो अब मैं पहले भी वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि भारत ने ये अपनी पॉलिसी बना ली है कि उसने वहाँ जो शिकस्त खाई है उसका बदला उसने पाकिस्तान से लेने की कोशिश करनी है और दिखाना है। अभी इसकी खबर जिस तरह से भारतीय चैनल्स पर चलाई गई है, आप उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह उस खबर को हाईलाइट कर रहे थे, किस तरह की कवरेज दे रहे थे। तो पाकिस्तान को कमज़ोर करना, बदनाम करना, अब ये उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। LOC पर आप देख लें, तो अब उन्होंने वो बीत करके देख लिया, सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाकर, उससे भी नहीं हुआ, तो अब वो पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना चाह रहे हैं। अब ये हमला अल्हम्दुलिल्लाह जो दहशतगर्द सोच कर आए थे या जो उनको टास्क दिया गया था, उसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुए। अब इस पर मुईद यूसुफ जो इमरान खान साहब के मुशीर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा है कि ये इसमें भारत मुलव्वस है। DG रेंजर्स उन्होंने भी ये कहा कि इसमें रॉ मुलव्वस है। आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि एक तो जिस तरह से इसमें सिक्योरिटी के इदारों ने काम किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के आला अहदेदार कि पहले थी, इसलिए हमने अलर्ट कर दिया हुआ था। और ये बहुत बड़ी बात है कि पहले ही अलर्ट जारी था कि इस तरह का कोई हमला हो सकता है, उससे भी मदद मिली इस हमले को नाकाम बनाने में। तो हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ़ ने एक तो सराहा है इदारों को, और साथ ही कहा है कि हम तमाम इस तरह की दहशतगर्दी और इनके मज़मूम मकासद उनको नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इनके पीछे अब जाया जा रहा है और ये बच नहीं सकेंगे, एक एक करके ये मारे जाएंगे। कुछ इनके लोग बच गए हैं। अब वो ज़ाहिर है कि वो बॉर्डर बहुत लंबा है, ईरान का भी और अफ़गानिस्तान का भी, तो अब पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर, उधर पूरे बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाना, इतनी ज़्यादा फ़ौजी तैनात करना और फिर उनको सप्लाई, और ये कोई आसान काम नहीं होता। फिर ये कई दफ़ा हमने देखा चेक पोस्ट पर हमले होते हैं। अभी हाल ही में शुमाली वज़ीरिस्तान में पुलिस की चेक पोस्ट पर हमला हुआ, उसको नाकाम बनाया गया। अभी एक और ख़बर आई कि पेशावर के करीब ऑपरेशन किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, मुख्तलिफ इदारे इसमें शामिल थे, जिसमें 2 खुद कुछ जैकेट्स बरामद हुई हैं, दीगर असला बरामद हुआ है। तो ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चल रहे हैं और मुसलसल पाकिस्तान के इदारे इस पर लगे हुए हैं। एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम, बहुत बड़ी ख़बर। मोहम्मद कदीर का आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के चैनल्स पर उनके इंटरव्यू भी होते रहे हैं उसके, और बड़ा जनाब के जी वो मिसिंग पर्सन की बात और इंसानी हुकूक की बड़ी बात करते हैं, उसको बड़ी कवरेज भी इंटरनेशनली मिली। भारतीय मीडिया ने उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, उसमें उसका इंटरव्यू है और गालिबन ऑडियो पर उसको लिया गया है फ़ोन पर। आप देखिए, उनके पास उसका फ़ोन नंबर भी है और उससे बात भी हो रही है, जहाँ पर वो रूपोश भागा हुआ है और वो कह रहा है कि जी मोदी ने कहा कि 1971 में हमने ट्रेनिंग भी दी और सारा कुछ किया और बांग्लादेश के मामले पर, तो हम ट्रेनिंग वगैरह नहीं, हमें सिर्फ असलहा दे दें। और वो कह रहा है, ख़ुद कह रहा है मोहम्मद कदीर कि जी मंजूर पश्तीन PTM, उससे मेरी बात हो चुकी है, MQM लंदन से हमारा राब्ता है, सिंधु देश से हम राब्ते में हैं सारे, और यहाँ जो अस्करियत पसंद या दहशतगर्द हैं बलूचिस्तान में, उनसे भी मेरा राब्ता है, सारे हैं, सब हम ऑन बोर्ड हैं, हमें सिर्फ असलहा दे दें तो फिर देखिए हम क्या करते हैं। तो ये अब आप देख लीजिए कि जिन लोगों को हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ये तो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी
उनके इंटरव्यूज़ भारत में चल रहे हैं और वो ओपनली कह रहे हैं कि जी हमें असलहा दे दो, असलहा दे दो। उनको फिर क्या कहा जाता है जब उनके नंबर में मौजूद है कि जाओ जी आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, वहाँ पर आपको फ़लाँ से मिल रहे हैं, कॉन्सुलेट वहाँ पर भारत का एक्टिव है, यही कर रहा है। इतनी असला बारूद कैसे आपके पास आ रहा है? कुलभूषण जो पकड़ा गया, कुलभूषण यादव, उसकी मिसाल आपके सामने है, वो इसी काम के लिए आया था। MQM लंदन के अब लोग खुद मान रहे हैं कि जी हाँ जी हम भारत से पैसे लेते रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहे हैं, खुद लोग मान रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान की अदालत ने कहा है कि जी ये अल्ताफ़ हुसैन को पकड़ना चाहिए और जो डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में उनकी हवालगी के लिए भी पाकिस्तान बात कर रहा है। तो ये अब देख लें कि सारे ताने बाने किस तरह से मिल रहे हैं, सारे दहशतगर्द किस तरह से यानी उनको कौन मुनज़्ज़म कर रहा है। पहले ये अलग अलग होते थे, कोई मज़हब का नाम लेकर, कोई कौमियत का नाम लेकर, कोई किसी का कोई इंसानी हुकूक़ का नाम लेकर दहशतगर्दी जा रहा है। अब ये सारे देखिए इनके पीछे बैकिंग आपको एक नज़र आएगी, एक सपोर्ट नज़र आएगी, पैसा, असलहा, सारा कुछ। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों के नोटिस में हैं, पहले इन चीज़ों का ख़तरात का इजहार किया गया था। तो अब इंशाल्लाह ये जिस तरह ये हमला नाकाम हुआ है, और मैंने आपको भी 2 और बता दिए कि जो हमले हुए वो नाकाम हुए। अभी जो 2 खुद को जैकेट्स बरामद हुई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, तो वो इसलिए इतना हाईलाइट नहीं हो पाते वो कि जी खबर उस तरह नहीं बन सकती जब तक कि वो, इसलिए तो दहशतगर्द हमला करते हैं कि वो होगा तो फिर उससे पैनिक और ये खौफ क्रिएट होगा। इस तरह जाकर जब वो नाकाम हो जाते हैं तो उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। तो ये मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, हमारे इदारे इनके पीछे हैं, बहुत से हमले नाकाम बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को ये इस तरह के हमलों से कमज़ोर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इतनी ख़तरनाक जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, जिसमें आज तक कई मुल्क कामयाब नहीं हो सके, लिबिया, इराक़, शाम, यमन, कई ममालिक हैं जो अब तक मुश्किल में हैं। तो पाकिस्तान ने वो जंग जीती है। पाकिस्तान में कोई इलाका अब ऐसा नहीं आप कह सकते कि जहाँ पर दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल कर सकें, जा सकें, आराम से रह सकें। अब वो मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में ट्रेनिंग और वहाँ से और वो फिर आते हैं और यहाँ वारदात करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इन तक भी पहुँचा जा रहा है। अब मसला ये है कि वहाँ पर तो हुकूमत नहीं है पाकिस्तान की, या रियासत तो नहीं है, तो उनसे ताउन की भी बात हो रही है। बॉर्डर अब सिर्फ पाकिस्तान का तो काम नहीं है कि अफ़गानिस्तान और ईरान बॉर्डर, ये उन ममालिक का भी काम है। तो इनको भी हमें महफूज बनाना है, उसके लिए काम हो रहा है। माशी तौर पर पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इतनी तरक्की जब करेगा तो फिर उसके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए, पूरी तरीके से उसको बॉर्डर को बाड़ लगाना। वहाँ पर मैंने अर्ज़ किया कि हर यानी कुछ किलोमीटर पर कम से कम आपको एक सिक्योरिटी पोस्ट बनानी पड़ती है, चौकी बनानी पड़ती है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। उस पर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखिएगा आप कि ये अभी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमले को नाकाम बनाया गया है। आइंदा ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये हमले बिल्कुल ख़त्म होते नज़र आएंगे अल्लाह के फजल करम से। और ये इनको यही खौफ है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर जो सी पैक और तरक्की और इस तरफ जा रहे हैं, इसको किसी तरह से रोकना है। ये असल मकसद है इसके पीछे, और पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को कमज़ोर दिखाना। तो इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि नाकामी होगी। मैंने अभी सिर्फ चंद मिसालें आपको दी हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, कि जिसमें इससे पहले कि कोई हमला करते वहाँ तक हमारे इदारे पहुँच गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।